हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आज हम पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो नॉट स्पेशल ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक भी क्वेश्चन आपको ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की 10 वीडियो है। ठीक है, ये सारे 100 टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद हम इनकी एमसीक्यू करेंगे। मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर ब्लड स्टेज इन स्टोरेज इन सीपीडीए। जो हमारा ब्लड बैग होता है उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव होते हैं उसका नाम क्या है? सीपीडीए। सी फॉर सेट्रेट, पी फॉर फॉस्फेट, डी फॉर डिक्सट्रोज, ए फॉर एडेनिन। सी फॉर सेट्रेट। सेट्रेट क्या काम करता है? इट प्रिवेंट कोगुलेशन बाय चिलेटिंग द कैल्शियम। कैल्शियम क्या है हमारा? कैल्शियम हमारा क्लोटिंग फैक्टर का फोर्थ नंबर का फैक्टर है। ठीक है, और ये काम करता है कोगुलेशन में हेल्प करता है ये। तो ये सिट्रेट क्या करता है? इसको प्रिवेंट करता है कि ये कोगुलेशन नहीं करे। फॉस्फेट का काम है पीएच को मेंटेन करना, है ना, प्रिवेंट फॉल इन पीएच। डेक्सट्रोज और एडेनिन का काम क्या है? एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, एट और सेल लाइफ इंक्रीज करना। ठीक, नॉर्मल एचबी इन मेल के अंदर नॉर्मल एचबी कितना होता है? 14 to 16 ग्राम पर डीएल। और फीमेल के अंदर कितना होता है? 12 to 14 ग्राम पर डीएल। ये एम्स नोट सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मल हेमाटोक्रिट लेवल इन मेल 42 to 52% होता है और फीमेल में होता है 35 to 45%। ठीक है, ईच यूनिट ऑफ ब्लड इज स्क्रीन्ड फॉर HIV, हेपेटाइटिस बी, HCV एंड सिम्पलिस। जब भी हम किसी डोनर से ब्लड लेते हैं तो पहले हम उस ब्लड की जो यूनिट है उसके अंदर स्क्रीन करते हैं, कहीं वो HIV ब्लड तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी वाला ब्लड तो नहीं है। ठीक है, ओनली आइसोटोनिक NaCl और 0.9% NS इस कॉम्पेटिबल सॉल्यूशंस रिकमेंडेड टू बी यूज्ड विद इन ब्लड कंपोनेंट। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो वेन को ओपन रखने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? आइसोटोनिक NaCl यूज़ करते हैं फ्लूइड, और 0.9% NS यूज़ करते हैं। हमें RL और डेक्सट्रोज 5% यूज़ नहीं करना। ठीक है, टू नॉट एडमिनिस्टर्ड 5% डेक्सट्रोज और RL विथ BT ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, डेक्ट्रोज क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो हीमोलाइसिस करता है, RBC को तोड़ने का काम करता है। और कैल्शियम क्यों? क्योंकि RL के अंदर क्या होता है? कैल्शियम, और कैल्शियम क्या करता है? क्लोट फॉर्मेशन करता है, तो हमें ये भी यूज़ नहीं करना। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी डन मैक्सिमम 3 टाइम इन अ ईयर डोनेशन। ठीक है, ब्लड डोनेशन कब कर सकते हैं हम? मैक्सिमम 3 टाइम कर सकते हैं, एक साल के अंदर 3 बार हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो और देखते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है 1 यूनिट बैग। एक यूनिट बैग में कितना? एक यूनिट बैग में 300 ml होता है ब्लड। ठीक है, और 49 ml होता है प्रिजर्वेटिव। तो टोटल एक यूनिट में कितना होता है? 349 ml या फिर 350 ml। एक यूनिट में इतना ब्लड होता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, कंसनट्रेट ऑफ प्लेटलेट्स और क्रायोप्रेसिपिटेट। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, मैंने सब जगह से यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। मैंने सब कुछ लिखा है इसके अंदर, जहाँ से भी MCQ आते हैं वहाँ सब, वन लाइनर, एग्जामिनर, आप बस ये पढ़ो, आपका ब्लड में से यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है इसका? 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए। जब हम रेफ्रिजरेटर में ब्लड को स्टोर करते हैं तो उसका टेम्परेचर 2 to 6 डिग्री होता है ना, पैक्ड RBC का। और स्टोरेज टेम्परेचर कितना, टाइम कितना होता है इसका? स्टोरेज टाइम 35 to 42 डेज़। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये सब कुछ याद रखना है। इसमें हम क्रॉस मैच करवाते हैं, रिक्वायर्ड होती है, किसी किसी में क्रॉस मैच रिक्वायर्ड नहीं होती है। क्रॉस मैच क्यों रिक्वायर्ड होती है? कि कभी कभी हम सेम, अगर किसी का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है और हमने A पॉजिटिव ब्लड उसको लगा दिया, तो वो क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और सारा ब्लड खराब। ठीक है, देखते हैं फिर। CPDA इज़ अ मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड फॉर पैक्ड RBC इन द ब्लड बैंक, है ना। इन्फ्यूज़न टाइम इज़ यूजुअली 4 और 4 घंटे के अंदर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट करना होता है। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है ना। 4 घंटे 240 मिनट। ठीक है, ईच पैक्ड RBC यूनिट इंक्रीज 1 ग्राम HB लेवल एंड 3% हेमाटोक्रिट लेवल। दिस चेंज विल बी सीन आफ्टर 6 आवर्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक ग्राम में कितना, एक यूनिट में कितना ग्राम बढ़ता है? 1 ग्राम। ब्लड आफ्टर इशू फ्रॉम ब्लड बैंक शुड बी ट्रांसफ्यूज विद इन 30 मिनट। ठीक है, नोट सेट SGPGI 2024 में आया था ये MCQ। ठीक है, ब्लड आफ्टर इशू फ्रॉम ब्लड बैंक, हमने ब्लड बैंक से ब्लड लिया, उसको विद इन 30 मिनट के अंदर हमें ब्लड स्टार्ट करना होता है। ठीक है, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल आफ्टर ट्रोमा और सर्जरी और टू ट्रीट सीवियर एनीमिया। हम किसके लिए, अगर कोई सर्जरी हो रही है तो हम ब्लड स्टार्ट करते हैं ना, पैक्ड RBC। कोई ट्रूमा हुआ हो उसे, है ना, एनीमिया हुआ हो, तो हम ये वाला ब्लड यूज़ करेंगे। इसके लिए 42 डेज़ इन द रेफ्रिजरेटर लाइफ टाइम होता है इस बैग का। इसको हम 10 ईयर इन द फ्रीज़र, रेफ्रिजरेटर में हम स्टोर कर सकते हैं 42 डेज़ के लिए, और अगर फ्रीज़र में स्टोर करेंगे तो वो 10 साल तक चल सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स। दिस रिक्वायर फॉर पेशेंट विद ब्लीडिंग ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डेंगू फीवर, है ना। अब मैं ये मैंने ये पहले बता दिया आप सबको। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिक्रीज प्लेटलेट्स। ठीक है, डेंगू फीवर में होता है ये, है ना। क्रॉस मैचिंग इज़ मोस्ट रिक्वायर बट नॉट रिक्वायर, बट इट शुड बी सम टाइम प्लेटलेट्स कंसनट्रेट कंटेंट फ्यू RBC।
प्लेटलेट्स में हमें क्रॉस मैच करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट कभी कभी क्या होता है, जब हम प्लेटलेट्स लेके आते हैं, जो बैग होता है उसके अंदर है ना फ्यू आरबीसी होती है, तो वो भी एंटीजन रिएक्शन कर सकती है, इसलिए हम इसमें क्रॉस मैच करवाते हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स आर एडमिनिस्ट्रेड इमीडिएटली ओपन रिसीव टू फ्रॉम द ब्लड बैंक एंड इट शुड बी गिवन रेपिडली विद इन 15 to 30 मिनट। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जब हम प्लेटलेट्स लेके आए ब्लड बैंक से, तो हमें वो विद इन 15 to 30 मिनट में स्टार्ट करना है। ठीक है। 5,000 से 10,000 सेल पर mm³ इंक्रीज आफ्टर ईच यूनिट ऑफ प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़न। जब हम एक यूनिट प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो 5,000 से 10,000 तक सेल इंक्रीज़ होती है। एंटीकोगुलेंट यूज़ फॉर स्टोरेज ऑफ प्लेटलेट्स कौन सा यूज़ करते हैं हम? सोडियम सिट्रेट। और ब्लड के अंदर कौन सा कर देते हैं हम? PRBC, है ना, पैक्ड RBC, और इसके अंदर सोडियम सिट्रेट। स्टोरेज टाइम कितना होता है इसका? सिर्फ 5 दिन। स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है? 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 70 to 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये याद रखना सब कुछ। ट्रांसफ्यूज़न कंप्लीट विद इन, ये ट्रांसफ्यूज़न हमें 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। अगर प्लेटलेट्स को हम रोक के रखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? कोगुलेशन हो जाएगा। ठीक है। अगर 50,000 से सेल कम है तो हमें पेशेंट को एडमिट करना है ना, और अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना है हमें। अगर 20,000 से कम सेल है ना प्लेटलेट्स, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है उसे, है ना, एमरजेंसी हमें ट्रांसफ्यूज़न करना होगा प्लेटलेट्स। अगर 10,000 से कम हो तो क्या हो सकता है? इसको रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है। अगर 50,000 तक है सेल तो हम इन्वेजिव प्रोसीजर कर सकते हैं छोटा मोटा, और अगर 1,00,000 तक सेल है तो ही हम सर्जरी करेंगे। अगर इससे कम है प्लेटलेट्स तो हम पहले प्लेटलेट्स उसको चढ़ाएंगे, उसके बाद सर्जरी करेंगे। ठीक है। प्लेटलेट्स पेटेचिया, परप्यूरिया, एकाइमोसिस, नोज ब्लीडिंग, ब्लड इन यूरिन एंड स्टूल में ईयरली साइन ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब प्लेटलेट्स कम हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो हमें ये सारे साइंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। फ्रोजन प्लाज्मा FFP, है ना, इट मे बी यूज्ड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक क्लोटिंग फैक्टर और वॉल्यूम एक्सपेंशन। FFP शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन विद इन 2 घंटे में हमें FFP एडमिनिस्टर करना होता है। FFP होता क्या है? जो हमारा होल ब्लड है उसके अंदर से हमने ब्लड तो निकाल दिया, सिर्फ प्लाज्मा वॉल्यूम बचा है ना, उस प्लाज्मा वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। इसमें सारे क्लोटिन फैक्टर होते हैं, सारे क्लोटिन फैक्टर होते हैं। ठीक है। FFP ट्रांसफ्यूजन विद इन 20 to 30 मिनट, है ना, ट्रांसफ्यूजन टाइम है ये, है ना, और ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब 2 घंटे के अंदर उसको एडमिनिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। स्टोरेज टाइम क्या है? अप टू 1 साल तक, बट शिफ्ट लाइफ आफ्टर थ्रो ओनली अप टू 24 होर। स्टोरेज टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 years सेल्फ लाइफ होती है इसकी। डोजेस क्या होती है इसकी? 10 to 15 ml पर kg ऑफ रिसिपेंट वेट। अगर, ठीक है, अगर किसी पेशेंट का वेट 42 है और हम पर kg हमें इतना देना है 15 ml। ठीक है। इंडिकेशंस क्या है? पेशेंट विथ मैसिव ब्लीड और सीवियर हाइपोवोलीमिया लाइक ट्रोमा, मल्टीपल कोगुलेशंस फैक्टर डेफिशिएंसी, तो हम क्या करेंगे? उसे FFP चढ़ाएंगे। ठीक है। अगर मैसिव क्वेश्चन आ रहा है, मैसिव ब्लीडिंग, तो मैसिव ब्लीडिंग आ रहा है ना, तो हम क्या उसको स्टार्ट करेंगे? पैक्ड RBC, फुल ब्लड, प्लेटलेट्स या FFP। तो अगर मैसिव ब्लड दिख जाए ना, लोस, है ना, तो हमें क्या करना है? FFP ही उसे चढ़ाएंगे हम। होल ब्लड में क्या होता है? ऑल कंपोनेंट, इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब मिलेगा। ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम कितना होता है इसका? 1 यूनिट में 350 से 560 ml, है ना। ट्रांसफ्यूज़न टाइम कितना होता है? 4 घंटे के अंदर अंदर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना होता है। स्टोरेज डे कितना होता है? हमें कब तक इसको स्टोर कर सकते हैं? 35 डे तक। स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड ब्लड रेफ्रिजरेटर के लिए। ठीक है। हेमाटोक्रिट कितना होता है इसके अंदर? 30 to 40%। और क्रॉस मैच तो रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के चांस होते हैं ना, इसलिए। इंडिकेशंस एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन्स इन न्यूनेट, हम जब ब्लड यूनिट में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना, तो भी हम होल ब्लड का ही यूज़ करते हैं। जब जॉइंटिस हो जाता है उसको 15 LB से कम ज़्यादा, तो हम उस टाइम पे हमें क्या होता है? ब्लड एक्सचेंज करना होता है, पूरा ब्लड बच्चे का एक्सचेंज करना होता है, तो हम उसके अंदर भी वुल ब्लड का यूज़ करते हैं। व्हेन पैक्ड RBC आर नॉट अवेलेबल, वुल ब्लड इज़ यूज। ठीक है। तो हम वुल ब्लड भी यूज़ कर सकते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो भी हम यूज़ करेंगे। हाइपोवोलीमिया हुआ तो भी यूज़ करना है ना। बैटलफील्ड इंजरी हुई है तो भी हम यूज़ करना है। ठीक है। वुल ब्लड। अब हम देखते हैं क्रायो प्रेसिपिटेट। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि मैं भी इस टाइम पे कंफ्यूज हुई थी। क्रायो प्रेसिपिटेट और FFP में डिफरेंस क्या होता है? बट कि दोनों में प्लेटलेट्स होती है, क्लोटिन फैक्टर होते हैं, सॉरी। तो इसी को भी मैंने आगे इजी वे में डिफाइन किया हुआ है। FFP को थ्रो करने के बाद जो थिक प्रोटीन रिच पार्ट बचा है उसको क्रायोपेसिट कहते हैं। क्रायो बोलते हैं, है ना, क्रायो बोलते हैं। जो FFP को थ्रो करने के बाद जो थिक पार्ट बचा होता है ना, उसे हम क्रायो बोलते हैं, प्रोटीन को। ठीक है। क्रायो कंसनट्रेट क्लोटिन प्रोटीन, है ना। फिब्रिनोजन फैक्टर 8, VBW1, विलियन ब्रांड फैक्टर 13, ये सब होते हैं इसके अंदर, है ना, मोस्टली फिब्रिनोजन। अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम कितनी होती है इसकी? 10 to 20 ml। क्रॉस मैच नॉट रिक्वायर्ड। स्टोरेज कंडीशन क्या आती है? स्टोरेज बिलो -30 डिग्री सेंटीग्रेड, इट कैन बी स्टोर्ड एट 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रांसफ्यूजन टाइम कितना होता है इसका?
20 से 30 मिनट। इंडिकेशंस, हीमोफीलिया ए में, वॉन विलियम्स डिजीज़ में, ब्रन कंजेनाइटल और एक्वायर्ड फिब्रिनोजन डेफिशिएंसी में, एक्वायर्ड फैक्टर 8 डेफिशिएंसी में, 13 डेफिशिएंसी में, है ना फैक्टर, तो ये हमें रिक्वायर्ड होती है। अब हम देखते हैं ब्लड कंपोनेंट। तो मैंने बोला था ना टैब लेके आऊँगी, उसमें सब कुछ लिखा होगा। तो हम देखते हैं ये है हमारे कंपोनेंट्स, ये हमारे अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम, ये शेल्फ लाइफ, ये टेम्परेचर स्टोरेज और ये ट्रांसफ्यूजन विद इन टाइम कितना डब्ल्यू और WHO के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम ये देखते हैं PBRBC, पैक्ड आरबीसी को हम 150 से 250 ml होती है। 10% इसमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव। ये हम कब तक स्टोर कर सकते हैं इसको, 35 to 42 डेज़ तक। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितने टाइम में हमें ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए, 30 मिनट, विद इन 30 मिनट, है ना। FFP कितना वॉल्यूम होता है इसका, 180 से 300 ml। 1 साल के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं इस -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हम 20 से 30 मिनट में इसको स्टार्ट कर देना होता है कंप्लीट। प्लेटलेट्स RBD और SBD। RBD क्या होते हैं, 50 से 70 ml, और सिंगल डोनर प्लेटलेट्स 200 ml। रैंडम और सिंगल, रैंडम तो क्या होता है, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स क्या होती है, इसमें सभी की प्लेटलेट्स मिक्स होती है, 5%, 10% फॉर एग्जांपल। और सिंगल डोनर मतलब किसी एक पर्सन की, पर्टिकुलर 1%। ठीक है, तो ये RDP और SDP। 5 डे होता है इसका टाइम, है ना, लाइफ टाइम। 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको स्टोर करके रखते हैं, और विद इन इमीडिएटली 30 मिनट्स कंप्लीट करना होता है। ठीक है, क्रायो प्रेसिपिटेट 10 से 20 ml तक होता है। 1 साल तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं -30 डिग्री बिलो, है ना। और इसका टाइम होता है 20 to 30 मिनट में, विद इन हमें ट्रांसफ्यूज़ करना होता है। वुल ब्लड 365 to 560 ml होती है 1 यूनिट में, और 21 to 35 डेज इसका स्टोरेज टाइम होता है। और ये है टेम्परेचर 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड, और विद इन 4 आवर में हमें कंप्लीट करना होता है पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ठीक है, अब मैं बोल रही थी ना आपको FFP और क्रायो प्रेसिपिटेट में डिफरेंस बताती हूँ। क्या है ये, मैंने इसमें हिंदी में भी लिखा है, बस आपको समझना है ये होता क्या है, क्योंकि जो मुझे डिफ़िकल्ट लगा मैंने सोचा आपको भी नहीं पता होगा, वैसे आप तो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, FFP और क्रायो प्रेसिपिटेट, तो क्या है ये तो फुल प्लाज्मा है। ठीक है, और ये क्या है, प्लाज्मा का कंसनट्रेट पार्ट, जो कि हमने बोला था, जो प्लाज्मा FFP को थ्रो करने के बाद जो बचा हुआ है थिक पार्ट प्रोटीन का, उसे हम बोलते हैं क्रायो प्रेसिपिटेट, है ना। फैक्टर, इसमें ओल क्लोटिन फैक्टर प्रेजेंट होता है FFP के अंदर, और क्रायो प्रेसिपिटेट के अंदर मेनली फिब्रिनोजन फैक्टर होता है ना। मेनली यूज़ ये जनरल क्लोटिन फैक्टर यूज़ होता है ना, और इसमें फिर फिब्रिनोजन कम हो तो ये यूज़ होता है। वॉल्यूम कितना होता है इसका, ज़्यादा वॉल्यूम होता है, इसका कम वॉल्यूम होता है। ठीक है, ब्लड का लिक्विड पार्ट, ठीक है, FFP को थ्रो करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्रायो प्रेसिपिटेट। तो अब आप नहीं भूलोगे FFP और क्रायो प्रेसिपिटेट क्या क्या होता है। ठीक है, अब कुछ नोट्स मैंने लिखे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ जाते हैं, आते ही हैं। इफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिले इट मे कोज सेप्टिसीमिया। अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को डिले कर देंगे, 4 घंटे के अंदर देना है, हम दे रहे हैं 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट ही नहीं हो रहा, बार बार में रुक रहा है, क्लोट आ रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, सेप्टिसीमिया। BT शुड बी स्टार्टेड विद इन 20 to 30 मिनट आफ्टर इशू फ्रॉम ब्लड बैंक। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें स्टार्ट करना है, जब हम ब्लड बैंक से ब्लड लेके आए, तो विद इन 20 to 30 मिनट में ही हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, इफ़ कोल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इट मे कोज कार्डियक अरिस्थमिया। जब आप ब्लड बैंक से ब्लड लेके आते हैं तो वो थोड़ा कोल्ड फॉर्म में होता है, तो हमें उससे पहले वार्म करना होता है। ठीक है, अगर हम कोल्ड ब्लड ही उसको स्टार्ट कर देंगे तो कार्डियक डिस्रिथमिया हो सकता है। तो ये सारे ध्यान नर्सिंग स्टूडेंट को, नर्सिंग ऑफिसर को ध्यान रखना है कि हमें पहले वार्म करना है ब्लड को, उसके बाद हमें ब्लड चढ़ाना है। ऑलवेज चेक प्रिस्क्रिप्शन क्लाइंट आइडेंटिफाई एंड ब्लड बैग बाई 2 रजिस्टर्ड नर्स। बैग को कम से कम 2 रजिस्टर्ड नर्स चेक करेगी, कहीं ये एक्सपायर तो नहीं है, और क्रॉस मैच करेगी कि हाँ जो हमारे डोनर का ब्लड ग्रुप और जो रिसिपेंट का ब्लड ग्रुप है सेम है ना, ये सब मैच करना है। ठीक है, ऑलवेज चेक वाइटल साइन बिफोर एंड आफ्टर 15 मिनट ऑफ BT, देन आफ्टर 1 आवर। हमें जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर रहे हैं तो 15 मिनट तक वहीं खड़े होकर उसके वाइटल साइन चेक करने हैं कि ब्लड उसको कोई एलर्जी रिएक्शंस तो नहीं हो रहे ना। ठीक है, फिर 1 घंटे बाद वापस चेक करना है कि उसको कोई रिएक्शन तो हुआ नहीं ना। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो हमें क्या करना है, पहले स्टॉप करेंगे हम ब्लड को, है ना। फिर कैनुला हटाएं, स्टॉप कर दिया है ना, ट्रांसफ्यूजन को रिमूव नहीं करना, पहले वेन को ओपन करेंगे, फिर है ना रिमूव कर देंगे सब BT सेट। स्टार्ट 0.9% NS टू कीप वैन ओपन, 0.9% NS यूज़ करनी है। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुलाना है। इंजेक्शन लगाना है हमें एवरिडेक्सोना। सेंड ब्लड बैग एंड BT सेट टू द लैब। आयरन ओवरलोड हो गया हो तो हमें प्रोक्सामाइन इंजेक्शन यूज़ करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट कितनी होनी चाहिए, 60 ml पर आवर, 1 घंटे में 60 ml जाना चाहिए बस। पेशेंट देख लेते हैं हम। हाइपोकैल्शियमिया ड्यू टू सिट्रेट, है ना। आफ्टर एवरी 3 यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन 1 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट एज प्रिस्क्राइब। हाइपोकैल्शियम में क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो कैल्शियम भी होता है इसके अंदर। ठीक है, अब कैल्शियम क्या करता है, क्लोटिन फैक्टर होता है ये, तो ये कोगुलेशन कर लेता है, तो बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो 1 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट हमें देना होता है पेशेंट को। हाइपरकैलेमिया अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो हम खुद नहीं देंगे। हाइपरकैलेमिया ड्यू टू ओल्ड ब्लड 72 आवर्स।
ठीक है। ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेश ब्लड। हाइपर कैलेमिया क्यों होगा भाई? क्योंकि कैलेमिया अगर हम ओल्ड ब्लड चढ़ाएंगे उसको, है ना, तो ब्लड आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है? 120 डेज़। अब हम ओल्ड ब्लड चढ़ा रहे हैं 122 डेज़ वाला, तो क्या होता है? आरबीसी ब्रेकडाउन होती है। आरबीसी ब्रेकडाउन होगी तो हाइपर कैलेमिया होगा। ठीक है, हाइपर कैलेमिया। तो ऑलवेज हमें कौन सा ब्लड चढ़ाना चाहिए? फ्रेश ब्लड। ठीक है, रीनल पेशेंट में स्पेशली। 3 टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखते हैं। फेब्राइल में क्या होता है? फीवर होता है, चिल्स होती है, टेकिकार्डिया, टैकिपनिया, हाइपोटेंशन। और हीमोलाइटिक में क्या होता है? माइल्ड फीवर, चिलिंग, हेडेक, चेस्ट पेन, टेकिपनिया। एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है? यूट्रिकिया, रेशेस होती है, इचिंग होती है, ब्रोंकोस्पाज्म, एनाफाइलेक्सिस। मैंने कुछ फ़ोटोज़ अपलोड कर रही हूँ, आप देखना। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना।